नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। लखीमपुर खीरी में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव राजकीय इंटर कॉलेज मैदान पहुंचे। अखिलेश यादव ने कहा, पहले और दूसरे चरण अच्छा मतदान के मतदाता करेंगे। जब तीसरे चौथे के वोट पड़ जाएंगे तो एक और सेंचुरी लगेगी। जब तीसरे चौथे की वोट पड़ जाए एक और सेंचुरी लगेगी। बूथों पर भूत नजर आएंगे, कोई नजर नहीं आएगा। वैसे तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। जन समर्थन देखने के बाद इनके बूथों पर मक्खी मारने वाला कोई नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। उत्तर प्रदेश से बिजनौर के बाद लखीमपुर में भी हवाई जहाज नहीं उतर पाया। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मौसम बहुत ज्यादा खराब है और इस बार बीजेपी वाले बहुत झूठ बोलते हैं। इनके नेताओं के भाषण सुनिए, एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन झूठ सबसे अच्छा बोल सकता है। इनके छोटे नेता झूठ बोल रहे हैं और बड़े नेता बड़ा झूठ बोल रहे हैं। जो सबसे बड़े नेता हैं वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली से शुरुआत और जमीन तक झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। किसान परिवार के नौजवान बताओ किसी परिवार की आय दोगुनी हुई है? कभी कहते थे हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। जब से सरकार में आ गए हैं तब से डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। गाड़ी इंसान नहीं चला पा रहा। गरीबों की जेब काटकर अमीरों की तिजोरी भर रहे हैं। शुरुआत में डोर टू डोर कैंपेन कर कुछ लोग थूक लगाकर पर्चा बांट रहे थे। जनता का आक्रोश देखकर प्रचार कर रहे थे। जब ये लोग घर में गए तो सिलेंडर दिखा दिया गया। सिलेंडर कितना महंगा हो गया। उसी दिन से इनका कैंपेन बंद हो गया। अब साइकिल के अलावा लखीमपुर में कुछ नहीं चलने वाला है। यहाँ पर तिकोनिया कांड में कहा कि किसानों का शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन वहां पर चल रहा था। जीप से किसानों को कुचल दिया गया। किसानों की जान चली गई। आजाद भारत में जलियांवाला बाग कांड याद दिला रहा है। इस बार किसान माफ नहीं करने वाला। जो इस कांड में पाप किया है जनता इन्हें सजा जरूर देगी। उन्होंने कहा कि कोई कह सकता था कि इस प्रकार की घटना घटित हो जाएगी। याद रखना, भारतीय जनता पार्टी के लोग जमानत जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि इन्हें भी लगता है कि सरकार बदलने वाली है। सरकार बनेगी तो पैरवी भी से होगी। इतनी बड़ी घटना का दोषी है तो मंत्री पुत्र की वजह से इतने लोगों की जान चली गई, लेकिन फिर भी वो छूट गया। इसके अलावा उन्होंने तमाम तरह के कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि काका गए तो उत्तर प्रदेश से बाबा भी जाएंगे। हम लोगों को ABCD सिखाते हैं। ये लोग काका का मतलब है काले कानून। बाबा जी कह रहे थे कि गर्मी बहुत है, गर्मी निकाल देंगे। अभी भी नहीं मान रहे। 2 चरणों में हार गए और अभी भी नहीं मान रहे। चौथे चरणों का परिणाम चौथे में आप लोग डाल देना। पहले चरण में इनके नेता भी ठंडे पड़ गए। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी। बाबा जी ने 100 नंबर को 112 कर दिया। तब से उन्होंने पुलिस का भी कबाड़ा कर दिया। डबल इंजन सरकार में कोई हुआ तो भ्रष्टाचार और महंगाई दोगुना हो गया है। इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीजें हो रही हैं। हवाई जहाज इन्होंने बेच दिया, रेलगाड़ियां बेच दी, सब कुछ बेच दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ अन्याय हुआ है और किसानों की जान गई है और वो उनके परिजन कोई भी माफ नहीं करेगा। आप लोग भी माफ नहीं करेंगे। बाबा बुलडोजर की धमकी दे रहे हैं तो पूछिए उनसे कि किसानों की जान लेने वाले लोगों पर कब बुलडोजर चलेगा। इसके बाद आपको बता दें कि अखिलेश से मिलने के लिए मंच पर भारी संख्या में भीड़ पहुंची। वहीं कार पर भी चढ़ने का प्रयास किया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। ये बीजेपी वाले ABCD सिखा रहे हैं। इनके भाषण सुनते हैं तो ABCD सिखाते हैं हम लोगों को। अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। और काका का मतलब है काले कानून। अगर काले कानून गए हैं तो उत्तर प्रदेश के बाबा भी जाएंगे। इधर बाबा जी कह रहे थे कि गर्मी बहुत है, गर्मी निकाल देंगे। अभी भी नहीं मान रहे। 2 चरणों में हार गए, अभी भी नहीं मान रहे। ये तीसरे चरण का वोट पड़ जान लो।
और फिर चौथे में आप लोग डाल देना। पहले चरण के बाद ही इनके नेता कार्यकर्ता ठंडे हो चुके हैं। ये गर्मी निकालने वालों के कार्यकर्ता नेता पहले चरण के बाद ही ठंडे हो चुके हैं। दूसरे में सुन्न हो गए थे और इस बार शून्य हो जाएंगे जब वोट पड़ेगा। और गर्मी निकालने वालों के इस बार जनता भाप निकाल देगी। बताओ भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? और अपने नौजवानों को हम कह के जा रहे हैं कि बहुत दिनों से फौज की भर्ती नहीं हुई है, पुलिस भर्ती भी। ये गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं तो समाजवादी सरकार बनेगी तो नौजवानों के लिए फौज में और पुलिस में नौकरी निकाल करके इनको न केवल फौज में पुलिस में बल्कि आप जानते होंगे 11,000 पद खाली है। 11 लाख सरकार में पद खाली है। 11 लाख समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 के 11 लाख पदों को भर करके नौजवानों को नौकरी देगा। ये नीट वाले लोग कितने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, कितनी परीक्षाएं रद्द हो गई, कितनी परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर आउट हो गए। इस करके किसानों की समय समय पर बहुत कानूनी लड़ाई होती है। अगर उसको सुलझाने का काम समाजवादी सरकार बनेगी तो सुलझाने का काम भी हम लोग करेंगे। वही बहुत और सुविधाएं समाजवादी सरकार बनेगी जो अपने किसानों को, नौजवानों को और अपनी माता बहनों को ज्यादा से ज्यादा योजनाओं से कैसे लाभ पहुंचे शिक्षा में काम करेंगे। हमारी माताएं बहनें जाती होंगी जो गरीब परिवार में 500 रुपए सामाजिक पेंशन देती थी, लेकिन इधर महंगाई बढ़ गई है। तो महंगाई बढ़ने के बाद समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि अगर महीने के 1500 रुपया और साल के 18,000 रुपये देने पड़ेंगे तो गरीब माता बहनों के सम्मान के लिए समाजवादी पेंशन शुरू करने का बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, बहुत सी बातें हैं। हम अपने संकल्प पत्र लेकर आप सबसे हम कहना चाहते हैं कि जो लोगों ने किसानों के साथ जिन्होंने अन्याय किया, किसानों की जिन्होंने जान ली, इन्हें भगवान भी ना माफ करेगा और भगवान नहीं माफ करेंगे, हम और आप मिलकर भी इन्हें माफ नहीं करेंगे। और ये जो बुलडोजर लिए घूम रहे हैं हमारे बाबा मुख्यमंत्री, जो बुलडोजर की बार बार धमकी दिखाते हैं कि 10 तारीख तक मेंटेनेंस पर है, उनसे पूछिए उनका बुलडोजर अत्याचार करने वाले के घर पर कब चढ़ेगा जाकर। बताओ जो बुलडोजर लिए घूम रहे हैं लखीमपुर में, जो किसानों की जान लेने वाले लोग, उनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? बताओ ये बुलडोजर चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? इसलिए हम आप सबसे धन्यवाद देते हुए और आप सबको बधाई देते हुए शाहबाद कस्बा स्थित एक मैरिज लॉन में भाजपा प्रत्याशी रजनी तिवारी के द्वारा आयोजित एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद राजवीर सिंह राजू पहुंचे।
जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, हम जो कहते हैं वही करते हैं। प्रदेश का पिछड़ा वर्ग भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। सिंह ने कहा कि आने वाले 23 तारीख को सभी लोग भाजपा के पक्ष में मतदान करें ताकि यहां से भाजपा का विधायक बनकर विधानसभा में पहुंच सके। उन्होंने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी वर्गों का सम्मान सुरक्षित है। भाजपा ने सभी वर्गों के लोगों के हित में तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं जिसका हर व्यक्ति हर वर्ग को लाभ मिला है। सिंह ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही सैकड़ों योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा ने अपने तमाम वादे पूरे किए हैं, चाहे वो कृषि ऋण माफी हो या फिर सुकन्या विद्या धन योजना, उज्ज्वला योजना हो। गरीबों के हित में जो भी कार्य किए हैं वो पूर्व की सरकारों के द्वारा नहीं किए गए हैं, जिससे समाज का हर तबका भाजपा को वोट देने के लिए आगे आ रहा है। इस मौके पर विधायक रजनी तिवारी ने कहा कि क्षेत्र की जनता के लिए वो हर समय उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने कहा कि 5 साल विधायक रहते हुए उन्होंने क्षेत्र के विकास में कमी नहीं छोड़ी। यदि सभी ने मुझे फिर से दोबारा विधायक बना दिया तो मैं क्षेत्र का कोई भी विकास कार्य नहीं रोकूंगी। इस मौके पर क्षेत्र के दोनों ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य लाला राम राजपूत, सत्येंद्र राजपूत, देवेंद्र राजपूत के साथ तमाम लोग मौजूद थे। हमारी विधायिका रजनी तिवारी जी, अजीत सिंह बब्बन जी, सत्येंद्र राजपूत जी, मनोज वर्मा जी, वेदराम राजपूत जी, लाला राम राजपूत जी, अर्जुन राजपूत जी, संजीव कुमार गौतम जी, विवेक राजपूत जी, रामचंद्र कुशवाहा जी, विनोद राठौर जी, विनय राजपूत जी, उदल लाल जी, सुरेंद्र राजपूत जी, बाबूराम राजपूत जी, रतिराम कश्यप जी, शिव कुमार राजपूत जी, नवनीत गुप्ता जी, महेंद्र वाल्मीकि जी, गंगाराम राठौर जी, अनिल प्रजापति, सुधीर पाल सिंह जी और बहुत अच्छा मंच का संचालन कर रहे ऐसे वेदराम राजपूत जी और सम्मानित मंच, सामने खड़े बैठे मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बहुत बहुत आभार के मीटिंग से पहले भी आप उपस्थित हो गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। भारत माता की, राजवीर सिंह भैया। अब जोर से बोलेंगे भारत माता की। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। मेरी आवाज मेरे पंडाल में गूंज रही है, आपकी तो लखनऊ तक जानी चाहिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, हेलीकॉप्टर थोड़ी गलती से पहले उतर गया। ये आपकी मोहब्बत थी, आपका प्यार था। बेनीगंज और हरदोई में क्या चुनाव की आड़ में चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं या फिर पुलिस खुद उन्हें संरक्षण देने में माहिर साबित हो रही है? सवाल होगा तो जवाब भी लिए जाएंगे। बात हो रही है थाना बेनीगंज के गांव लालपुर की, जहां पर पप्पू पुत्र भीकम ने शनिवार को कोतवाली में लिखित प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि मेरा मेन मकान जो है वो संडीला बेनीगंज सड़क मार्ग के किनारे लालपुर गांव में है। इसके पीछे खड़े यूकेलिप्टस पेड़ के सहारे 14 फरवरी की रात लगभग 1 बजे गांव के ही राहुल पुत्र नरेश पासी और प्रमोद पासी दीवार फांद कर घर में घुस आए। उसी दौरान आहट पाकर मेरी दोनों पुत्रियां बेबो और मोहनी जग गईं। उन्होंने विरोध किया, जिस पर राहुल पासी ने चाकू को पुत्री की उनकी गर्दन पर रखते हुए जान से मारने की धमकी दी। अलमारी की चाबी लेकर उसमें रखे सोने की चेन, अंगूठी और नगद 5000 लेकर फरार हो गए। उस दिन मैं अपनी पति पत्नी रिश्तेदारी में गया था। सुबह वापस लौटने पर घटना के बारे में दोनों पुत्रियों को ने जानकारी दी। पीड़ित पप्पू ने बताया कि इस मामले की लिखित तहरीर इससे पहले 15 फरवरी को मेरे द्वारा थाने में दी जा चुकी है, जिस पर पुलिस चोरों को पकड़ने आई तो कई बार उन्हें पकड़ नहीं पाई। वहीं पीड़ित की पत्नी ने भी न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि मेरी पुत्री की आने वाले समय में शादी है, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। वहीं पत्रकारों के द्वारा मामले संबंधी जानकारी हल्का इंचार्ज अमित कुमार सिंह से ली गई, जिस पर उन्होंने कहा कि इस मामले में अधिक जानकारी मुझे नहीं है, मैं चुनाव में व्यस्त हूं और हमारे निगरानी दस्ता सिपाही जयकरण व रतन कुमार से बात करें। जिस पर सिपाही जयकरण व रतन कुमार ने कहा कि प्रार्थना पत्र मिला है, वहां पर मामला कुछ और है, शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब पुलिस मामले को नजरअंदाज कर रही है। आखिर अपराधियों के बुलंद हौसले पर लगाम लगाते हुए कब तक पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा?
कहना हमका इंसाफ के अलावा हम बिटिया की बारात कह रहे हैं ना, मुजरिम पकड़ा जाए और पकड़ के सामने लावा जाए मारत भय में यहाँ और हम बुलावा जाए का लेके हो का नहीं हमारा सब कनवा वही हमारे आगे। हमका इंसाफ के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, हमका इंसाफ मिले चाहिए। हम इंसाफ चाहते और नहीं हमको चाहिए हमारी चीज तुमका मिल जाए, हमारा सब मिल जाए। बेटा क्या नाम है आपका? मोहिनी। पिता का नाम? इसरी। क्या ये चोरी के लिए कोई आया था, ये सही है? हाँ ये सही है। कौन था? वो राहुल थे। और वो नाम प्रमोद नाना का लगा था। हाँ, तो क्या क्या करने लगे? कोई चोरी के अलावा और भी कोई हरकत की? और कोई हरकत नहीं, चोरी की थी। छोटी वाली सिस्टर पे उसने चाकू रख दी, बड़े अच्छे भाई को धक्का दे दिया और हमने पेन मारे, चाबी दे दी। तुमने आंखों से देखी चाकू रखा उसने? हाँ। और कोई हरकत नहीं। फिर चोरी करके चले गए। हाँ। तुम लोग को मारा पीटा भी? मारा पीटा नहीं, छोटी वाली सिस्टर पे चाकू रखा था। और कोई धमकी हमकी भी दिया क्या? धमकी दिए थे, चाबी नहीं दोगे भी छोटी वाली सिस्टर को मार देंगे चाकू। ये लोग और भी पहले आ चुके हैं क्या तुम्हारे घर में? हाँ पहले आए थे दीपावली तरफ। दीपावली तरफ? तब भी इन लोगों ने ये चोरी वोरी की थी क्या? नहीं चोरी नहीं की थी, पापा ने लात पकड़ी, पापा को धक्का दे दिया, फिर भाग गए थे। हाँ? तुम भी घर में थे उस दिन? जी सर। जब ये लोग आए रात में? जी। क्या किया? हम सो रहे थे, ये फांदा तो हमने देखा, पहले हमारी छोटी वाली बहन थी, यहाँ पर चाकू रखी थी, यहाँ पर उनसे चाकू उठा के उसकी घींच पर रख दिया और मेरे को धक्का दिया, इनते करा चाबी दो, तो ये चाबी उठा के डरन मारे दे दिए हैं। और की घींच पकड़े होगा काला मैं जो निखारो जो है तो ये निखारी देने नहीं का और डरन मारे निखारी का करते न का हम लोग हैं, तो निखार डरन मारे दे दिए तो हमका धक्का दे दिए, गेट बंद करके भाग गवा, तले हम फांदन तले वो भाग गवा। आपके यहाँ चोरी किए हुए कितना समय हो गया? 14 को हुई थी, आज 19 है। तो अभी तक चोरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है? चोरों पे कार्रवाई मैंने की, एप्लीकेशन दी, लेकिन 2-3 बार आए पुलिस वाले, लेकिन पूछताछ करके चले गए, वो मिले नहीं। अभी तक उनको पकड़ नहीं पाए? अभी तक उनको पकड़ा नहीं, या पकड़ नहीं मिला, या कैसे भी, या भाग गए। एक तो अभी था, अभी जब पुलिस आई, पुलिस को देख करके वो भाग गया। यानी यहीं कहीं घूम रहे हैं? यहीं कहीं घूम रहे। तो एक हो सकता बाहर चला गया है, यही सूचना मिल रही है, बाहर चला गया है, तो उस पे जब कुछ वो उसको महातारी को दंड दिया जाएगा, बुलवाएंगे तब वो आएगा, वो इसलिए भगा दिया गया है। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हो? पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं, अगर पुलिस प्रशासन में दम है कुछ तो गरीबों की सुनी जाए। मैं तो गरीब हूँ, मेरे घर में वारदात ऐसी हुई है, मैं तो कुछ और करने के लिए जा रहा था, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं बेटे की शादी करने के लिए जा रहा था। जब ऐसे पुलिस सुनवाई नहीं करेगी, आए दिन यहाँ किसी पे गरीब आदमी पे ऐसे चोरी और डकैती पड़ेगी तो फिर कैसे काम चलेगा साहब? घर पर कौन कौन था? घर पे 2 लड़कियां थीं और एक ये लड़का था। थाने में एप्लीकेशन दी है? एप्लीकेशन मैंने दी, 2 मरतबे पुलिस आई, वो लोग मिले नहीं। फिर जब दोबारा मैंने आज एप्लीकेशन दी तो पुलिस आई, फिर भी नहीं मिले। जानकारी करके फिर वो लोग वापस चले गए। तो उन लोगों को पकड़ने का पुलिस प्रयास कर रही, तुमको क्या लग रहा है? नहीं, हमको तो वो यही कह रहे हैं, हम पकड़ने के उसमें हैं, जब कभी आएगा तब हम पकड़ेंगे। लेकिन उनके घर पे जब उन्होंने भगा दिया है लड़के को, तो घर पे आप प्रयास करें तो जैसे उन्होंने भगाया है तो वो बुला भी सकते, फ़ोन नंबर उनके पास होगा, या उनका लड़का छोटा है दिल्ली में, वहाँ गया होगा, तो जब दबिश पड़ेगी तो आएंगे क्यों नहीं। क्या लग रहा है पुलिस कार्रवाई नहीं करना चाहती? हमको तो ऐसा ही लग रहा है। आज 4-5 दिन से बिल्कुल वो लोग कान ढो रहे हैं नचार। और साहब, हमको ये खबर मिली है, एक 10-10 हज़ार रुपया ये थाने में दे चुके हैं, इसलिए पुलिस ढीली है। क्या दबंग किस्म के वो चोर हैं लोग? हाँ, दबंग हैं।
तुमसे भी कोई मांग की पुलिस ने पैसे वैसे? हमसे कुछ नहीं मांग की। ये क्या हम झूठ चाहते नहीं बोलेंगे। हो? हम यही चाहते हैं साहब, हमारे घर में हमारे लड़की की शादी है, देख रेख हम कर रहे हैं और इसलिए धीरे धीरे जिंदगी पूंजी, 8 बच्चे हैं, सब अभी छोटे हैं। एक है कमाने वाला, तो एक सिरे पूरा कैसे हो पाएगा। तो बाप पूत मिलके हम लोग कमाते हैं, शाम को काम करते हैं, सुबह से शाम तक। शाम को वही खाते हैं, जो बच थोड़ा बहुत जाता है वही हमने बिटिया की शादी के लिए जो जोड़ के रख रहे थे वही सब उठा ले गए। क्या नाम है तुम्हारा? पप्पू। पिता का नाम? भीखम। गांव कौन सा? लालपुर। थाना? बेनीगंज। ये क्या एप्लीकेशन दिए हो, क्या है? हमारे घर में साहब आदमी कूदे हैं और कूदने के बाद में छोटी लड़की, बड़ी लड़की और लड़का जग गया। उसके बाद में इन्होंने चाबी मांगी, बिटिया लोगों ने इनकार किया, चाबी नहीं है, तो उनके गर्दन पे छोटी बिटिया चाकू रख दी, धमका के वो बच्चे डर गए। इसी पीरियड में उन्होंने चाबी डर के दे दी और उसने अलमारी खोल के अंगूठी और एक चैन 5000 रुपया रखा था, उसमें रसीद भी और भी कागज रखे थे, वो सब लेकर के चले गए। कब की घटना है? 14 तारीख, जो 14 रात को, जो 14 गुजर गई। हाँ। कितने बजे रात की घटना है? ये 1 बजे का किस्सा है लगभग। लोग कौन थे जो कूदे घर में? वो थे राहुल पासी हैं और प्रमोद हैं साथ में, वो ही पासी हैं। कहाँ के रहने वाले? वो लालेपुर के रहने क्या वाले। उम्र होगी उनकी? उनकी 30-32 साल की उसकी उम्र होगी, लगभग ऐसे ही इसकी भी उम्र होगी 35। क्यों कूदे, किस नियत से? अब साहब मैं तो था नहीं, मैं इस चीज को बता नहीं सकता किस नियत से वो कूदे। कहाँ थे आप? मैं हरदोई की पहले बहन का गांव है नींबुआई, गृह प्रवेश था, मैं वहाँ के लिए दोनों बड़े बुढ़वा गया था और रात में एक किस्सा हो गया। सुबह हमको फोन मिला, तब मैं यहाँ घर पे आया। तब मैंने पूछताछ की बच्चों से, बच्चे बताने लगे, कहला पापा हमको छोड़ करके ऐसे मत जाया करो। तो हमने कहा बेटा मैं जानता थोड़ी था ये लोग मेरे घर पे वारदात करेंगे या कुछ करेंगे या चोरी कर देंगे या किस नियत से हैं, ये मैं साहब नहीं जान सकता हूँ। ये तो वही जाने किस नियत से क्या है। घर पर कौन कौन था? घर पे 2 लड़कियां थीं और एक ये लड़का था। थाने में एप्लीकेशन दी है? एप्लीकेशन मैंने दी, 2 मरतबे पुलिस आई, वो लोग मिले नहीं। फिर जब दोबारा मैंने आज एप्लीकेशन दी तो पुलिस आई, फिर भी नहीं मिले। जानकारी करके फिर वो लोग वापस चले गए। उन लोगों को पकड़ने का पुलिस प्रयास कर रही, तुमको क्या लग रहा है? नहीं, हमको तो ये वो यही कह रहे हैं हम पकड़ने के उसमें हैं, जब कभी आएगा तब हम पकड़ेंगे। लेकिन उनके घर पे जब उन्होंने भगा दिया है लड़के को, तो घर पे आप प्रयास करें तो जैसे उन्होंने भगाया है तो बुला भी सकते, फोन नंबर उनके पास। हेलो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। राजीव रंजन त्रिपाठी पत्रकार। हाँ क्या हाल है? ठीक है। अच्छा एक जानकारी ये चाहता हूँ कि लालपुर के पप्पू पुत्र भीखम, लालपुर हल्का नंबर 2 में पप्पू पुत्र भीखम निवासी लालपुर, अच्छा, इनके यहाँ चोरी हुई थी 14-15 की रात को। 14-15 की रात को? हाँ। और ये दोनों लोग पत्नी गए थे किसी रिश्तेदारी में। हाँ। इनकी 2 लड़की और एक लड़का घर पर मौजूद था। अच्छा। तो लड़कियां बता रही हैं कि लगभग 1 बजे में की रात्रि को ये दीवार फांद कर राहुल व प्रमोद इनके घर में चोरी कर लिए हैं। अच्छा। तो उसकी एप्लीकेशन उन्होंने कहा कि हम 14-15 की जब रात को दिए थे, दूसरे दिन दिए, उस पर पुलिस आई, बैरंग वापस गई और आज भी कहा है कि हमने दिया है। तो आज भी पुलिस गई थी, तो उसमें क्या कोई कार्रवाई हुई है? ऐसा करीब मैं उस समय भी सीतापुर था जी, आया तो हरदोई आ गया हूँ जी, प्रोग्रामिंग में बाहर ही चल रहा हूँ। हाँ वो तो हम समझ रहे हैं। हाँ, तो
थाने पहुंचा ही नहीं कि मालूम हो मैटर का। अब जय करण और वो होंगे, वो बताएंगे इस मैटर में क्या हुआ। अच्छा रतन, हल्का बीच सिपाही। हाँ, निगरानी दस्ता। हाँ, निगरानी दस्ता आपके। चलो तो निगरानी दस्ता जानकारी ले लें क्या है। हाँ, वही लोग गए भी होंगे, वही लोग बताएंगे। हाँ, वो तो अभी तो आए तो थे 2 बजे लगभग। हाँ, वही लोग बताएंगे, वही लोग गए भी होंगे। चलो फिर देखते हैं, इसकी खबर बनानी थी इसलिए। ठीक है सर, देख रहे हैं। आप एप्लीकेशन जानता हूँ भाई साहब। जी भैया बताएं, क्या हाल है? ठीक हाल भैया। क्या लालपुर गए थे चोरी वाले मामले में, पप्पू पुत्र भीखम में? हाँ गए थे भैया। क्या मामला है? चोरी का नहीं, वेटिंग थी उसी में गए थे। जो अंदर घुसा था वो भाग गया है। हरियाणा पंजाब भाग गया है ना। अच्छा, वो राहुल? हाँ राहुल। अच्छा, हमने इनसे बता दिया सब कुछ। कोई आ जाए तो बताने। एक तो इलेक्शन थोड़ा बिजी है हम लोग। वो तो बात मालूम है। तो मतलब यानी हमें कोई कार्रवाई आपके द्वारा की गई अथवा नहीं भी की गई? अब जब आएगा तब तो कार्रवाई की जाएगी। हाँ, साहब से हमने जानकारी लिया था अभी आपके SI महोदय में जी से। उन्होंने कहा, आपको बताया था, तो हमने कहा चलो निगरानी दस्ता जानकारी लेते हैं। हम लोग ढूंढ रहे हैं, मिल जाए। अच्छा, हम लोग उठा लाएंगे। अच्छा, मतलब कार्रवाई इन पर करोगे ना? हाँ बिल्कुल, 100%। अच्छा, तो ठीक है, एक खबर लिखना था। हमने कहा आपका वर्जन जान लेते हैं क्या है, वही लिख देंगे। अरे वो ऑफलाइन मामला है। अरे वो है कुछ और, मामला कुछ दूसरा है। अच्छा, लड़की वाला है क्या? हाँ। अच्छा, लड़की की बाइट है तो उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बतावे मुताबिक तो खैर मालूम पड़ रहा है। अरे गांव मोहल्ले में जानकारी कर। जी। अच्छा, जी। हाँ, मैं उनको उठा के लाऊंगा। अच्छा, वैसे आपके संज्ञान में क्या है? आपके वैसे संज्ञान में क्या? अभी आओगे तो बताएंगे। अच्छा, चलो ठीक। जिला मैनपुरी में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां पर अनियंत्रित ट्रक एक कार के ऊपर पलट गया। इसमें दबने से 2 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाव कार्य किया, लेकिन किसी की जान नहीं बच सकी। थाना दनाहा क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मैनपुरी इटावा मार्ग पर किरतपुर पुलिस चौकी के सामने बालू से भरा ट्रक कार के ऊपर पलट गया, जिससे एक कार नीचे दब गई। कार में पति पत्नी सवार थे, उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद मार्ग पर जाम लग गया। पुलिस ने जाम खुलवाया। वहीं चुनाव ड्यूटी में लगे CRPF के जवानों ने काफी मशक्कत के बाद कटर से कार को काटकर दोनों शवों को बाहर निकाला। वहीं पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ट्रक को कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दी है। भीषण हादसे का मंजर देखकर लोग सहम गए और ट्रक के नीचे दबी कार पूरी तरह से दबक कर पिचक कर कुचल गई। दोनों शवों को बुरी तरह कुचल गए हैं, जिसके बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो दीवानी में था और जब एक्सीडेंट की सूचना मिली तब मैं आया। मतलब ये घटना हुई है, क्या जानकारी आपके पास? घटना के बारे में ऐसा है, मेरा बच्चा करण कुमार, उसकी पत्नी कमलेश कुमारी अपने ससुराल लाखनऊ जा रहे थे और हमने यहाँ से करेल चौराहे से बैठा दिया था। उसकी निजी गाड़ी थी हमारी सेंट्रो, उसमें बैठ के जा रहे थे और मैं वहाँ से चला गया दीवानी के बाद मुझे सूचना मिली कि ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। वो एक्सीडेंट में मुझे ये भी नहीं मालूम था कि बच्चे और बहू दोनों ही ख़त्म हो गए। ज़्यादा डिटेल में तो थाने से ही पता चल पाएगा कि इसके संबंध में। महीने पहले शादी हुई थी 2 महीने 28 नवंबर 2021। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।